सब परिवार का, इसमें समाज का, इसमें गुरुओं का क्या योगदान रहा, इसी के ऊपर आपको समझाना चाहता हूं कि जितना संघर्षमय जीवन आज आप जी रहे हैं, उससे दुगना संघर्षमय जीवन आपके माँ बाप आपको पढ़ाने के लिए जी रहे होंगे। ये बात को हमेशा ध्यान रखिए, इस बात को हमेशा याद रखिए। कभी भी ऐसा मत करिए कि उनके अपमान करिए, कभी भी उनको समान मतलब समान में कमी ना आने दीजिए। एक बार एक गरीब घर का बच्चा तैयारी करने के लिए एक शहर की ओर निकलता है। जब शहर जाता है तो माँ उसको कहती है, तू घर की टेंशन मत लेना, तू अच्छे से पढ़ाई करना, हम तेरे को तेरा मंथली खर्चा भेजेंगे, तो हम चाहे कैसे भी रहें, हम तेरे को बहुत अच्छे से रखेंगे, तू किसी भी तरह की टेंशन मत ले, तू एक बार बस जॉब लग जा ताकि सबका जीवन संवर जाए। बच्चा घर से निकलता है और घर से निकलने के साथ ही तैयारी करने के लिए आगे बढ़ता है, तैयारी करता है। गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी आज के समय में आपको पता ही है, बहुत मेहनत करता है। एक गरीब घर से निकला हुआ, एक छोटे समाज से निकला हुआ बच्चा धीरे धीरे ही पकड़ बना पाता है, इस बात को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। वो धीरे धीरे पकड़ बनाना शुरू भी कर देता है। तो एग्जाम आते हैं, पहले साल का एग्जाम होता है, एग्जाम क्लियर नहीं हो पाता। फिर माँ बाप उसको हौसला देते हैं, तू टेंशन मत ले, हम कर रहे हैं, तू अच्छे से कर। दूसरे बार का एग्जाम देता है, सफल नहीं हो पाता, पिताजी टूट जाते हैं, बीमार रहने लगते हैं बहुत भाई साहब। तो एक दिन वो सब छोड़ छाड़ के घर वापिस आ जाता है। घर पे रहता है कुछ दिन, माँ देखती है कि बच्चे का तो भविष्य खराब हो रहा है। भाई साहब बहुत सेवा पानी करते हैं पिताजी का, कुछ स्वास्थ्य ठीक होता है तो माँ बच्चे को समझाती है कि तू जाकर फिर से तैयारी कर, इधर मैं देख लूंगी, मैं पैसे भेजूंगी तुझे कैसे भी करके, तू तैयारी कर, बस टेंशन मत ले इधर का। बच्चा फिर जाता है। अब की बार एनर्जी कुछ अलग होती है, क्योंकि परिवार की जिम्मेवारियों को समझा होता है। अब की बार पता होता है कि जी जान लगाना होगा, और कुछ पक भी गया होता है। अब की बार पेपर देता है मेहनत करके, तो पेपर निकल जाता है भाई साहब, सिलेक्शन हो जाता है, बाबू बन जाता है रेलवे में, भाई साहब नौकरी लेता है और घर पहुंचता है। जैसे ही घर पहुंचता है, माँ के चरण स्पर्श करता है, पिता से मिलता है, खुशियों की बहार आती है। माँ कहती है, मेरे बेटे की जॉब लगी है आज, जा एक काम कर, अपने सब दोस्तों से मिला, मेरा संदूक पड़ा है, उसमें से कुछ पैसे निकाल ले। भाई साहब जैसी वो बच्चा संदूक के पास जाता है और उस संदूक को खोलता है, तो वो देखता है कि आज संदूक कुछ हल्का है, इस संदूक में कुछ मिसिंग है भाई साहब, कुछ है जो इसमें पहले था अब नहीं है। वो पाता है कि इस संदूक में माँ के कंगन नहीं है। भाई साहब वो समझ जाता है कि मम्मी ने अपने कंगन, जो उनको जान से भी प्यारे थे, वो कंगन को बेचकर उसे पढ़ने में लगा दिया। भाई साहब वो कंगन को सेल कर दिया ताकि मेरा बच्चा पढ़ सके। बहुत ढूंढता है उन कंगन को, भाई साहब वो कंगन तो नहीं मिलते। उस संदूक के एक कोने में कुछ धागे और कुछ कपड़े में लपेटी हुई चीजें मिलती हैं। भाई साहब आपको पता है वो क्या मिलता है? उस धागों और कपड़ों में माँ की मन्नतें लपेटी हुई उसको मिलती हैं। हमारे घरों में होता है ना कि हम लोग, भाई साहब माँ क्या करती है कि कुछ मन्नत मांगती हैं तो भाई साहब कपड़े में लपेट कर ऐसे रख देती हैं एक संदूक के कोने में, कि जब पूरी होंगी तो तब खोल के माता जी को चढ़ा के आना है, तब भाई साहब उस भगवान के पास जाना है। कुछ धागे रख लेती हैं कि बच्चा आएगा तो उसके हाथ में बांधूंगी, ये उस बाबा ने दिया। मतलब वो मन्नतें उसको मिलती हैं तो भाई साहब उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, दौड़कर जाता है और माँ को अपने गले लगा लेता है, बहुत रोता है, बहुत रोता है, और भाई साहब कसम खाता है कि माँ बस मैं तुम्हारे साथ रहूंगा हमेशा, और भाई साहब अच्छे से अच्छा जीवन में करके दिखाऊंगा। यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ। आप तो सिर्फ पढ़ाई से, किताबों से परेशान हो सकते हैं, माँ बाप जीवन में भाई साहब आपसे भी ज्यादा परेशान है। भाई साहब क्यों? क्योंकि समाज के ताने तो उनको सबसे पहले मिलते हैं। पैसा आपको चाहिए, पर वो पैसा आएगा कहां से, उस रास्ते को तो उन्होंने बनाना है। भाई साहब आपके तो मंथली खर्चे हैं, वो तो पूरे करने ही करने हैं। तो इस बात को कभी मत भूलिए कि भाई साहब आपके संघर्ष के पीछे उनका बहुत बड़ा संघर्ष है, उनका बहुत बड़ा योगदान है। मैं चाहता हूं कि आज आप अपने माँ बाप के चरणों को स्पर्श करें, उनसे आशीर्वाद जरूर लें, और उनसे थोड़ी देर बैठकर अपने प्लान को जरूर समझाएं कि मैंने ये सोचा है आगे जीवन में करने का, ताकि उनको समझ आए कि आपने पैसे को, वो अपने पैसे को जो लगा रहे हैं वो सही डायरेक्शन में लगा रहे हैं, आप उसकी कीमत को समझ रहे हैं। चलिए तो भाई साहब अब इन चीज को आप बहुत ध्यान से करिए,
अच्छे से पढ़िए। आप इस सुपर 30 बुक को ले सकते हैं, आपके लिए एग्जाम प्रोफेसर ऐप पर अवेलेबल है, 400 रुपये में है, आपके घर तक पहुंच जाएगी, उसके ऊपर कोई चार्जेस वगैरह कुछ नहीं है। भाई साहब जिनकी भी बुक नहीं पहुंची है, बुक पहुंचेगी, ये मेरी भी जिम्मेवारी है, इसको लेकर चिंतित मत रहिए, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं तक, शेयर करते रहिए, लाइक करते